हेलो गाइस। 31 दिसंबर 2004 को स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो ओडेसा यूक्रेन के थे न्यू ईयर पार्टी मनाने निकलते हैं। पहले जाकर पार्टी का सामान शराब वगैरह लेकर वो ग्रुप पार्टी मनाने की जगह ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद डिस्कशन करके सारे मिलकर एक जगह डिसाइड करते हैं और वो होता है वहाँ की स्टोन माइंस, जो ओडेसी यूक्रेन के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स की एक नेटवर्क है और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। लोकल्स इसे कैटाकॉम्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली सिटी के नीचे टनल्स, गुफाएं, अंडरग्राउंड रिवर्स एंड हु नोज व्हाट एल्स सब है, जो 2500 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। 1917 में इसे गवर्नमेंट ने सील कर दिया था, बट माइंस में जाने के काफ़ी सारे एंट्रेंस आज भी काम करती है, जिससे ड्रग स्मगलिंग या फिर क्राइम करके भागने के लिए क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं। और काफ़ी घटनाएं यहाँ हो चुकी है, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा यहाँ जाने से मना करते थे। तो इससे बच्चों में और उत्सुकता जागी कि आखिर माइंस में ऐसा है क्या। और न्यू ईयर्स ईव को इस स्टूडेंट्स के ग्रुप ने डिसाइड किया कि लेट्स गो देयर एंड सी इट फॉर आवरसेल्व्स। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम माशा था। माशा को माइंस डिस्कवर करने का मन तो नहीं था, बट वो मस्ती करना चाहती थी न्यू ईयर ईव में, तो वो भी साथ हो गई। ये सारे स्टूडेंट्स एक ही स्कूल के थे और इन सब को पता था कि माइन की एक एंट्रेंस इनके स्कूल के बगल में है। सो ये ग्रुप एंट्रेंस के पास जाते हैं और एंट्रेंस का जो दरवाज़ा था उसकी कुंडी खोलते हैं और वो खुल भी जाती है। सो दरवाज़ा ओपन करके धीरे धीरे सब अंदर जाते हैं, बट थोड़ी दूर जाकर ये लोग सीढ़ियों पर ही बैठते हैं और पार्टी शुरू करते हैं। 1-2 घंटे बैठकर शराब पीना, इधर उधर की बातें करना एंड सो ऑन। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दे ऑल वर हैविंग अ गुड टाइम। फिर माशा को बहुत ज़्यादा ही नशा हो जाता है और उसे वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, बट वॉशरूम था नहीं। सो वो सीढ़ियों से नीचे गुफा में चली जाती है कि थोड़ी प्राइवेसी हो जाए और अपनी ज़रूरत से फारिग भी हो ले। थोड़ी देर के बाद बाकी के ग्रुप मेंबर्स देखते हैं कि माशा नहीं है, तो कोई बोलता है कि मैंने उसे बोलते हुए सुना था कि उसे वॉशरूम यूज़ करना है, सो शायद वो अपने घर चली गई होगी। और ये सब भी नशे में थे, तो उन्हें भी लगा कि हाँ, वो घर ही चली गई होगी, माइंस में तो अकेले जा नहीं सकती। और ये कहकर ये लोग वहाँ से चले गए। बट माशा अभी भी नीचे थी। माशा अपनी ज़रूरत से फारिग होने के बाद, कोई नहीं जानता क्यों, वो माइंस को अकेले एक्सप्लोर करने लगती है और बिना फ्लैशलाइट अंधेरे में काफ़ी दूर निकल जाती है और तुरंत ही उसमें गुम हो जाती है, क्योंकि ये माइंस बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह बने हुए हैं। सो फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो दूर आ गई है, तो वो पैनिक होकर दौड़ने लगती है वापस आने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत डायरेक्शन में निकल जाती है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल कर अंधेरे टनल्स में गुम हो जाती है। उसके पास ना ही खाना था, ना पानी, ना मोबाइल फ़ोन, ना फ्लैश लाइट। अगले दिन माशा के फ्रेंड उसके घर जाते हैं कि वो सही से घर पहुंची कि नहीं, बट उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो तो घर आई ही नहीं, हमें तो लगा वो तुम लोगों के साथ है। तो फिर ये लोग पूरी कहानी सुनाते हैं। फिर पुलिस आती है और सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है, पर ये माइंस 2500 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जहाँ माशा कहीं भी हो सकती थी। सो उसे ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल के जैसा था। सो कुछ टाइम के बाद ही पुलिस सर्च करना बंद कर देती है, ये बोलते हुए कि वो एक ही सूरत में निकल सकती है कि उसे बाहर आने का रास्ता मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली माशा को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाता। वो 3 दिनों तक अंधेरी गुफाओं में भटकते रहती है और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के 6 महीने के बाद माशा की बॉडी वहाँ के लोकल एक्सप्लोरर्स को मिलती है, जो माइंस के काफ़ी अंदर बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह में थी। जब उसकी बॉडी मिलती है तो देखने से लग रहा था कि वो मरते वक्त भी अपनी बची कुची ताकत से ज़मीन पे घिसट रही थी बाहर आने के लिए। सो ये थी कैटाकॉम्स ऑफ यूक्रेन की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं एंड चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।